Today's topic is nested if. So I want to tell you first of all what is nested if and what is nest. You know meaning of nest? Y- yes, Amit. नो मैम, Will प्लीज एक्सप्लेन इट। sorry. मैम बताओ आप। Okay. कंफर्म। Nest means चिड़िया का घोंसला, right? हाँ। ओके, सो नेस्टेड इफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड इफ? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब जो चिड़िया का घोंसला होता है उसको हम नेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें जो वो घास की पत्तियां वो यूज करती है चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए, वो मल्टीपल लेयर्स होती है ना उसकी, दैट्स व्हाई वी से नेस्ट, राइट? सो सेम आपका नेस्टेड इफ है, बट डिफरेंस क्या है उसमें? हम उसको नेस्ट बोल रहे हैं बिकॉज उसमें मल्टीपल लेयर्स ग्रास की हैं। इसको हम नेस्टेड इफ बोल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? मतलब कि इसमें मल्टीपल लेयर्स किसका होगा? इफ का। इफ का। सो दैट्स व्हाई वी सेइंग नेस्टेड इफ। ओके, क्लियर? अब यूज क्यों है नेस्टेड इफ का? सो अब तक मैंने बताया कि आपको सिंपल इफ एंड तक क्लियर था, और में भी हमने नहीं किया था, राइट? यस और नो? यस्टरडे क्लास में हमने कौन कौन सा क्लियर किया था? हमने सिंपल इफ किया था, एंड किया था, बट फॉर और आई हैव डाउट, और हमने किया था प्रैक्टिकली और नो? मैम किया था थोड़ा बहुत। ओके, सो थोड़ा बहुत, कैन आई रिपीट अगेन? यस मैम। ओके, सो एंड क्लियर है सबको? तो और मैंने आपको बताया था कि मैंने डिटेल में आई थिंक आपको थ्योरी करा दिया था कि एंड, दोनों ही एंड और मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रही हूँ, आप ये मत सोचना और मैं इंग्लिश वाला एंड का मीनिंग बोल रही हूँ। ओके, एंड इज वन डिफरेंट थिंग एंड और इज वन डिफरेंट फंक्शन ऑपरेटर, ठीक है? सो एंड का तो हमने देखा था कि व्हेन वी हैव मल्टीपल रिक्वायरमेंट एट ए सिंगल टाइम, तो उन मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करने के लिए हमें एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ा, उसका नाम था एंड। बट जब हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो, हमारे पास चॉइस होगी, डाटा के अंदर क्या होगी? हमारे पास चॉइस होगी, उस टाइम पर हमको क्या यूज करना है? और का। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया था कि या तो मैथ का मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, या फिर इंग्लिश का, मतलब कि चॉइस है, दोनों सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। एंड के केस में क्या था? हमारे पास दोनों ही सब्जेक्ट का मैंडेटरी था कि दोनों ही सब्जेक्ट में मार्क्स क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 50 और 60 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है? बट इफ यू हैव चॉइस, सो गो विद और ऑपरेशंस। सो जस्ट ट्राई वंस। इफ सो वी हैव चॉइस एट दैट टाइम, बिकॉज हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा क्राइटेरिया वो क्या है एडमिशन का? कि अगर मैथ या इंग्लिश किसी एक में भी मार्क्स ग्रेटर देन 60 होगा तो एडमिशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है? सो चॉइस है तो और फंक्शन का यूज करेंगे, या तो C4 ग्रेटर देन क्या हो? 60, या फिर आपका D4 क्या हो? ग्रेटर देन 60। दोनों में से कोई एक भी ग्रेटर देन होगा तो हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा? इज इक्वल टू पास। अदरवाइज वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या होगा हमारा? फेल। कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। सो अब हमारे आप यहाँ देख रहे हैं मैथ में हमारे बिलो 60 हैं, बट इंग्लिश में हमारे अबाउ 60 हैं। सो दैट्स वाई रिजल्ट क्या है? पास। अब आपके MS धोनी के दोनों ही सब्जेक्ट में मार्क्स क्या है? बिलो 60, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एंट्रेंस उसका क्लियर नहीं होगा। ओनली 2 स्टूडेंट्स है जिनका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, वन इज MS धोनी एंड सेकंड वन इज सौरव गांगुली, ठीक है? तो आपको ये चीजें याद रखना है, जब दोनों कंडीशन मैंडेटरी है एट दैट टाइम चूज एंड ऑपरेशन, एंड इफ यू हैव चॉइस in your data in according to your requirement, so go with or operation, clear? यस मैम। अब आ जाते हैं नेस्टेड इफ पर। अब नेस्टेड इफ का यूज, अब मैं सबसे पहले आपको हमारा जो रिक्वायरमेंट है इस टेबल से, आपको टेबल दिख रहा है जो के कॉलम से स्टार्ट है, तो इस टेबल पर हम वर्क करेंगे विद द फॉर्मूला नेस्टेड इफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेस्टेड इफ इज नॉट
एनी ऑफिशियल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अब तक मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल फ्लैश फिल, for example these hard coded shortcuts control plus semicolon and this type of shortcut is not available on your Microsoft website as well. अब nested if is also not any formula, nested if is also hard coded because ये human क्या है कि ये हमने क्रिएट्स किए हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है। सो नेस्टेड इफ हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल लेयर ऑफ इफ, तो उसको हमने नाम दे दिया नेस्टेड इफ। अब रिक्वायरमेंट क्यों हुई उसको यूज करने की, तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जो आपको फर्स्ट टेबल दिख रही है विद स्टार्ट विद द के कॉलम, आपको क्या है, क्रिएटर्स का क्या मिला है, डाटा मिला है, ठीक है। साइड में जो आर कॉलम में आपको दिख रहा है ये आपका सेकंड टेबल है, टेबल का नाम है बोनस। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको हर क्रिकेटर के लिए बोनस डिसाइड करना है उनके रन के बेसिस पर। क्या बोनस डिसाइड करना है, अब मैं आपको, अभी मैचेस चले हुए हैं तो बॉयज को तो ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो अभी उनके लिए एक एग्जांपल है कि हर प्लेयर का एक अलग प्राइस होता है, यस और नो, यस मैम। यस हमें। अब वो जो प्राइस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है क्रिकेटर के, मैम मल्टीपल स्ट्राइक स्ट्राइक रेट, रन रेट। रन रेट, मतलब कि मल्टीपल्स उनके क्राइटेरियाज होते हैं, उसने कितनी स्ट्राइक्स ली हैं, उसकी विकेट्स कितनी होती है, मतलब कि हर चीज हर प्रोस्पेक्टिव वे से उसको देखा जाता है, राइट। तो सेम यस उनको मैम। बोनस भी उनका उसी उन्हीं चीजों के बिहाफ पर होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा क्राइटेरिया लिया है कि हमने क्या लिया है, 2 मंथ्स के, अभी जस्ट अ मिनट आई विल हाइड इट। हाइड करना पता है ना, कॉलम को हाइड कैसे करना है और अनहाइड कैसे करना है, यस और नो। यस मैम। ओके ऐसे करना है, आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, वहां से आपको हाइड कर सकते हो एंड ऑल्सो यू आर एबल टू अनहाइड द कॉलम। अब सबसे पहले अब आपका क्राइटेरिया क्या है, ये क्रिकेटर्स के नेम आपको दे दिए हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में जो आपको रन दिए हैं वो दिए हैं आपको जनवरी 2023 के रन। अब जो ओनर है आपकी टीम का, वो क्या कह रहा है कि अगर किसी क्रिकेटर के, बोनस वाली टेबल में आ जाइए, किसी क्रिकेटर के रन जो रेंज है जनवरी 2023 की, अगर उसने रन स्कोर किया है 100 to 200 तो उसको बोनस कितना मिलेगा, 5% का। अगर उसका रन उसने स्कोर किया है 200 to 300 तो उसको कितना मिलेगा, 15%। फिर 300 to 400 अगर किसी क्रिकेटर का स्कोर होगा तो उसको मिलेगा 30%। और अगर 400 प्लस हुआ तो उसको कितना मिलेगा, 50%। जो उसका पेमेंट डिसाइड हुआ वो पेमेंट तो उसको मिलेगा, बट अगर उसने मैच में जनवरी 2023 में जो मैच हुआ उस मैच में उसका रन स्कोर 400 प्लस का होता है तो उसको कितना मिलेगा, 50% बोनस ऑल्सो मिलेगा उसको, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इफ। क्या हम इसको सिंपल इफ से कर सकते हैं, यस और नो। अगर मैं बोलूं हम इसको सिंपल इफ से करते हैं तो मेरा लॉजिकल टेस्ट है कि जो मेरा ये रन है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 फॉर 5% बोनस। तो मेरा क्या होगा, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा मेरा, इज इक्वल टू, ये होगा मेरा, यस। अब मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट, दूसरा लॉजिक क्या है मेरा, कि मेरा जो रन स्कोर है अगर वो 400 इक्वल ना हो कि क्या हो, 200 300 हो, तो उसके लिए मेरा रन स्कोर क्या होगा, अगर मेरा 200 की रेंज में है, 200 ग्रेटर देन 200 है तो मेरा रन स्कोर क्या होगा, 15% होगा। तो इसके लिए मैं क्या उन सा ऑपरेशन यूज करूं जो अब तक हमने किए हैं उनको मैं यूज कर सकती हूँ, यस और नो। फास्ट, नो,
नहीं कर सकती। बिकॉज वाई, क्योंकि अब तक मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सिंगल कंडीशन है, सिंगल आउटपुट है, तो आपको सिंपल इफ फंक्शन का यूज करना है। इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन, गो विद एंड ऑपरेशन। इफ यू हैव चॉइस इन योर डाटा, गो विद और ऑपरेशन। बट क्या डिफरेंस है? इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल आउटपुट, क्या डिफरेंस आया? मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल आउटपुट। एंड ऑपरेशन में क्या हो रहा था कि आपके पास कंडीशन तो मल्टीपल है, आप लॉजिकल टेस्ट तो प्रोवाइड करा सकते हैं, बट वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा? सिंगल होगा। यस। अगर मैं यहां पर इफ के साथ एंड का यूज करूं, तो मेरे पास लॉजिक तो मैं डाल सकती हूँ, ये इसके ग्रेटर देन होगा, L4 ग्रेटर देन 400, ठीक है, सॉरी, L4 ग्रेटर देन 400। सेकंड मेरा लॉजिक होगा L4 ग्रेटर देन 300। ऐसे करके मल्टीपल लॉजिक डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना ही मैंने डाला, तो लास्ट में आपके पास वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए कितना विजिबिलिटी है? सिंगल। बट हमारे पास वैल्यू क्या है? आउटपुट जो है हमारे वो मल्टीपल वैरायटी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीपल इफ फंक्शन का यूज करना होगा। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले ये डालेंगे L4 ग्रेटर देन 100, तो आपका वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा? 5%। ठीक है, देन अब इसको अदरवाइज वैल्यू, ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। फिर हम फिर से एक क्या करते हैं, दूसरा इफ फंक्शन यूज करेंगे। लॉजिकल टेस्ट इस बार क्या डालेंगे? वैल्यू इफ ट्रू ग्रेटर देन क्या होगा? 200। ठीक है, ग्रेटर देन 200, तो हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा? 15%। ओके, फिर हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे। अब क्या डालेंगे? अगर हमारा रन स्कोर ग्रेटर देन हुआ किसके? 300 के, तो हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा? 30%। देन वन मोर इफ फंक्शन, बिकॉज वी हैव वेराइटीज ऑफ आउटपुट। इफ हमारा रन स्कोर हुआ ग्रेटर देन 400, तो हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू किसके इक्वल होगा? 50%। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ट्रू ओवर। अब सबके लिए कॉमन वैल्यू फॉल्स क्या होगा हमारा? 0%। अगर 100 से ग्रेटर देन नहीं है, 200 से ग्रेटर देन नहीं है, 300 से ग्रेटर देन नहीं है, 400 के ग्रेटर देन नहीं है, तो वैल्यू फॉल्स हमारा क्या होगा? 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यस और नो? समझ आया? एनी डाउट? नो। ओके, हम ब्रैकेट जितना बड़ा ओपन होगा उतना बड़ा क्लोज होगा, या फिर एक ही बार से हो जाएगा? सी हमने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पर आपने फिर से ब्रैकेट स्टार्ट किया, कितना ब्रैकेट क्लोज किया है आपने यहाँ पे? इसको हम ब्रैकेट में क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। वैल्यू फॉल्स हमने लास्ट में डाल दिया, ये हमारा हो गया वैल्यू फॉल्स भी हो गया। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमारा कितना ब्रैकेट ओपन है टोटल? 1 2 3 4, 4 है, तो 4 टाइम ही क्लोज करना होगा। ठीक है, क्लियर? यस सबसे मैम। पहले आपने ग्रीन, आपको आपको यहाँ से विजिबल, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इन चीजों को। देखो, जो आपका लास्ट का ब्रैकेट है, सबसे फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज वही होगा लास्ट वाला, वो आपका ग्रीन से स्टार्ट हुआ है, तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट कौन सा क्लोज हुआ? ग्रीन कलर दिख रहा है आपको ब्रैकेट का। देन आपका कौन सा? पर्पल, पर्पल, देन आपका रेड, देन ब्लैक। दैट्स मीन आपने सारे ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, हिट ऑन एंटर। यहाँ पर आपका क्या दिखा रहा है अब? ये 5%। 5% क्यों आया? यहाँ पर तो 50% आना चाहिए। यस और नो? 50% आना चाहिए। इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। आपने अब तक ये चीजें नहीं, आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैम आपको, ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं साथ साथ।
यहाँ पर 106 का ये 15% क्यों दे रहा है मुझे? 15% का तो तब आएगा ना जब 200 प्लस होगा, और 200 में मुझे ये 258 में मुझे 30% दे रहा है। 30% तो जब होगा जब ये 300 के इक्वल होगा। तो कहाँ मिस्टेक हुआ हमसे? यस। अब मैं आपको एक, ये हमने क्यों किया, आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस के साथ मल्टीपल वैल्यू होगी, मल्टीपल डिजिट होगी, डाटा होगा, जो आपका डाटा होगा वो डिजिट्स में होगा। अगर टैक्स डाटा होता है तो डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज टैक्स डाटा हर का एक अलग होगा, हर का एक डिफरेंस होगा। मे बी यहाँ पर अमानत होगा तो दूसरा टैक्स पूर्णिमा होगा, तो वो सेम नहीं करेगा। तो यहां पर आपका एरर क्यों आया, अब मैं आपको बताती हूँ। अब हमने कंडीशन क्या डाली, L4 > 100। अब उसने सबसे पहले क्या चेक किया, सबसे पहले तो उसने क्या चेक किया, L4 > 100। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 100 से ग्रेटर देन तो ये सारी वैल्यू है। 200 भी ग्रेटर देन 100 है, 300 भी ग्रेटर देन 100 है, और 400 भी क्या है, ग्रेटर देन 100। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको सबसे लास्ट में देनी है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और कंफ्यूजन है कुछ, आप अभी साथ साथ ये चीज क्लियर करोगे। अब फिर ये 100 से गया, यहाँ पे आया 200 से। अब जो 300 वाला डाटा है, जो 400 वाला डाटा है, फॉर श्योर वो 200 से तो बड़ा है, तो वहां पर भी वो क्या दे देगा, सेम रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 119 और 117 162 को वो 0% शो कर रहा है। वाई? क्योंकि ये एक्यूरेसी पैटर्न नहीं था जो हमने वहां पर मेंशन किया। जब भी अगर आपके पास कुछ ऐसा डिजिट होगा जो मिनिमम से मैक्सिमम पे जा रहा है, तो आपको हमेशा कंडीशन में सबसे पहले मैक्सिमम डिजिट को डालना होगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ वंस अगेन। यहां पर आपको डालना है 400 ना यूज करके, आपको 100 यूज ना करके आपको करना है 400। और आपको यहाँ पर सारा फिर से कर लेते हैं। इफ L4 > 400, तो हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 50%। देन वन मोर इफ फंक्शन फॉर सेकेंड कंडीशन, L4 > 300, तो हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 30%। देन वन मोर इफ फंक्शन, इफ L4 > 200, so वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 15%। वन मोर इफ फंक्शन, इफ L4 > 100, तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 5%। S4, अदरवाइज वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या होगा आपका, 0%। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। क्या आ गया, 400 से ग्रेटर देन था तो बोनस कितना था उसका, सही आ गया, यस और नो? इसके लिए सही आ गया। चलो अब बाकी के लिए देख लेते हैं। अब फिर से ये एरर आ रहा है, अब ये क्यों आया? चलो मैंने मान लिया कि ये चीज मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने एक बार बताया कि आपको कभी भी अगर आप मिनिमम से मैक्सिमम पर जाएंगे, तो ये बात आपको समझ आ रही है ना। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक टेबल बनाते हैं, 100 109 213, रैंडमली कुछ भी बनाओ। अब आप मिनिमम से कहां जा रहे हो, अगर मैं नीचे नीचे की साइड आऊंगी तो मिनिमम से कहां जा रहे हो आप, मैक्सिमम की साइड, राइट? तो अब आप एक चीज कर कीजिए, अब आपने कंडीशन डाली इफ L4 > 100, तो वो सबसे पहले उसी कंडीशन के लिए सारे डाटा को चेक करेगा। सबसे पहले वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ, इफ L4 > 100, तो L4 > 100 है तो उसका क्राइटेरिया 5%। अब वो 109 के लिए आ रहा है, इफ L4 > 100, तो बोनस इज इक्वल टू 5%, ये भी ठीक है। अब वो फिर से यहाँ पे आ रहा है, वो फिर से सबसे पहले कौन सा कंडीशन चेक करेगा, इफ L4 > 100, तो 200 ऑब्वियसली ग्रेटर देन क्या है, 100 है।
तो वो उसी कंडीशन को फुलफिल कर देगा, वो आगे चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 100 वाला कंडीशन तो हर वैल्यू के लिए फुलफिल है। तो आपको क्या करना है, अब अगर आप अपोजिट करें इसका, 400, इफ L4 ग्रेटर देन 400, तो यहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, वो यहां जाएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, वो यहां पर आएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, यहां पर हो गई, तो L4 का रिजल्ट उसने दे दिया, फिर वो यहां पर आएगा, यहां पर नहीं हुआ, अब वो किस पे जाएगा, L4 greater than 300. Now formula is looking for 300 value, right? तो इस पैटर्न में फॉर्मूला वर्क करेगा कि जो कंडीशन आपने वहां पे सबसे पहले डाली है वो उसी को सर्च करेगा। अगर वो कंडीशन आपकी पहले ही फुलफिल हो गई तो वो उसके आगे मूव ही नहीं करेगा उस सेल के लिए, क्योंकि अगर इस सेल में वो आया, उसकी कंडीशन थी, यहाँ पे क्या डाला था हमने, इफ L4 ग्रेटर देन 400, अब L4 ग्रेटर देन 400 था, कंडीशन फुलफिल हो गई, उसने रिजल्ट दे दिया, यस। अब वो यहां पर आया, इफ एल, सबसे पहले अभी इस सेल में भी कौन सा फॉर्मूला है, इफ L5 ग्रेटर देन 400, तो L5 ग्रेटर देन 400 नहीं था, दैट्स वाई वो मूव हुआ सेकंड इफ फॉर्मूला पे कि L5 ग्रेटर देन 300, ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ, फिर वो आया थर्ड इफ फॉर्मूला पे, L5 ग्रेटर देन 200, ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, फिर वो आया इफ L5 ग्रेटर देन 100, तो ये कंडीशन उसकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई, तो हमने इफ L5 ग्रेटर देन 100, तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या था, S5, तो S5 आपका ये है, तो S5 क्या था, 15%, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड सेल की वैल्यू पे, अब थर्ड सेल में वो क्या कह रहा है, L6 ग्रेटर देन 400, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मैम फॉर एंड भी लगेगा ना इसमें, जैसे रन रेंज दिया है ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 200, हम्म, तो ई फॉर एंड दोनों लगेगा ना। इफ एंड दोनों नहीं लगेगा, बिकॉज वी हैव, कंडीशन क्या है, सिंगल कंडीशन है, एल कॉलम क्या था जो आपको सर्च करना है, वो तो वैल्यू सिंगल है, सिंगल कॉलम में अवेलेबल है। एंड का यूज कब कर रहे हैं हम, एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करा देती हूँ, जब मैथ और इंग्लिश दोनों के ही मार्क्स, दो कॉलम्स का डाटा आपको चेक करना है, दो लॉजिकल वैल्यूज हैं, लॉजिकल वैल्यूज कितनी है, 2, वन इज C4, अनदर वन इज D4, ठीक है। एंड का आपको यूज जब करना है जब आपके पास मल्टीपल लॉजिकल वैल्यू होंगी, बट अगर इस टेबल में आप चेक करें तो वी हैव ओनली सिंगल लॉजिकल वैल्यू, हमारे पास तो लॉजिकल वैल्यू सिंगल है, हमारा डाटा तो सारा एल कॉलम में ही है। समझ आए आप अमित। यस मैम। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस के साथ ये चीजें क्लियर होंगी, आपको याद रखना है। एंड का जब यूज होगा जब मल्टीपल कंडीशंस के साथ सिंगल आउटपुट होगा, अब वहां पर आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, पास है, सिंगल है, एल्स क्या है, फेल है, ठीक है। सिंगल है ना, मतलब वैल्यू ऑफ ट्रू आपका, बट यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। लॉजिकल वैल्यू सिंगल है, बट वैल्यू इफ ट्रू मल्टीपल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग मल्टीपल इफ फंक्शन। अब यहां पर आप चेक कीजिए, यहां पर अब आपका क्या दिख रहा है, आपको 50% दिख रहा है, बट 258 ग्रेटर देन 200 का डाटा तो 50% होना चाहिए, यहाँ पे 50% क्यों शो कर रहा है, वाई इट इज शोइंग लाइक दैट, लेट्स चेक इट। L6 ग्रेटर देन 100 400 नहीं फुलफिल हुआ, इफ L6 ग्रेटर देन 300 इज इक्वल टू S8, अब आप चेक कर पा रहे हैं S8, S9, S8, S7, S6, बट अगर S8 और S9 की रो आप देखें तो S8 में तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, S9 में भी कुछ नहीं है, आप फिर ये ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने तो फॉर्मूला में नहीं डाला, अगर आप मेरा फॉर्मूला चेक करें, मैंने अपना रेंज कहां से स्टार्ट किया, S7 से, बट जब मैं आई यहां पर, तो यहां पर मेरा रेंज S7 से चेंज होकर क्या हो गया, S9, वाई,
बिकॉज इसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया, रिलेटिव रेफरेंस। कौन सा फॉर्मूला यूज, कॉन्सेप्ट यूज किया, रिलेटिव रेफरेंस का। मैंने फॉर्मूला को क्या किया, ड्रैग किया। यस, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि दैट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स योर मिस्टेक। आपने रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, पूर्णिमा ने भी पढ़ा है, अमित ने भी पढ़ा है, तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बोला कि मैम आप इसका रेफरेंस यूज कर रहे हो, तो आप अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की डायरेक्शन में, तो ये 5% यहाँ पर S4 है, यहाँ पर भी वो S4 ही होगा, राइट। बट यहाँ पर वो चेंज हो गया S5 में, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर S5 में चेंज हो गया। बट मुझे तो स्टिल क्या चाहिए, L5 ग्रेटर देन 400, तो उसका वैल्यू इज इक्वल टू होगा S4 ना कि S5। और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाटा डाला था कि अगर 100 से ग्रेटर देन होगा तो बोनस इज इक्वल टू होगा 5%, बट ये मुझे दे रहा है 15%। बिकॉज यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर जब मेरा फॉर्मूला ड्रैग होकर आया नेक्स्ट सेल में, तो उसका रेफरेंस चेंज हो गया S4 से किस में, S5 में, और उसने मुझे दे दिया डाटा S5 का, जो S5 में क्या प्रेजेंट है, 15%। यस और नो? तो ये चीज कौन ध्यान में रखेगा, अमित एंड पूर्णिमा? अगर आपको वो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं कराया है तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हो, मैम हमें नहीं पता था, वी आर हेयर टू लर्न द कंसेप्ट, बट नाउ यू वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी फॉर्मूला में किसी भी सेल का, कॉलम का, रो का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो आपको चीजें देखना होगा कि अगर वो चीजें ड्रैग होगी तो उसका पोजीशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। और सेम रहेगा और मुझे चेंज करना है तो मुझे रो को फ्रीज करना है या मुझे कॉलम को फ्रीज करना है, आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या फ्रीज करना है, आपको सेल को ही फ्रीज करना होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस, कि ये कहीं पर भी जाए S4 का वैल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5%। इन चीजों को दिमाग में रखो, वरना इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे। लास्ट 2 क्लास पहले ही हमने ये कॉन्सेप्ट किया था। जितनी क्लास आगे चलती जाएगी सारा पीछे का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज होता जाएगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बोला। मुझे जानना था आप लोगों से कि आप लोग रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे या नहीं करोगे। आज के बाद याद रखोगे कि अगर किसी जगह का, सेल का, कॉलम का, रो का रेफरेंस आपने मेंशन किया है विद इन फॉर्मूला, तो आपको ये चीजें चेक करनी होगी कि उसको हमें सेम रखना है, हमें उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो उसके बेसिस पर आपको अपने रेफरेंस को यूज करना होगा कि यू वांट रिलेटिव रेफरेंस, यू वांट एब्सोल्यूट रेफरेंस, और यू वांट मिक्स्ड रेफरेंस। इन दिस केस आई वांट absolute reference. So for absolute need to freeze row or column both. Yes. Yes, ma'am. So with function key press F4. Freeze every value. ठीक है, now hit on enter. Once again check whether result is right or wrong. For 400 run score we have criteria of bonus is equal to 50%. For 100 run score we have 5% bonus. For 258 we have 50% bonus. For 385 we have 30% bonus. For 119 5%. For 177 5%. 162 5%. 284 15%. कुछ भी टफ नहीं है अमित एंड पूर्णिमा, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, राइट। सबको पता है ना, ये प्रैक्टिस मेक मैन बेटर। अब ये चीजें बहुत इजी हैं, जब आप समझोगे ना, इनको प्रैक्टिकली समझना स्टार्ट करोगे दिमाग से। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ओके, L4 मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि आपको हमेशा मैक्सिमम वाला डिजिट फर्स्ट कंडीशन में रखना होगा। अदरवाइज स्मॉल कंडीशन अगर आप
प्रायोरिटी पे रख देंगे तो वो आपके मिनिमम वैल्यूज भी क्या होगा, आपका 400 100 के तो क्राइटेरिया में है ही, तो वो आपको 100 वाला रिजल्ट ही देगा रेदर देन 400। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बाकी फॉर्मूला आपको प्रैक्टिकली कैसे रिवाइज करना होगा, हमें इतना एक्सपीरियंस होने के बाद फिर भी हम एक बार देखते हैं कि फॉर्मूला का पैटर्न ठीक तो है, हमसे भी मिस्टेक होता है, स्टिल हमसे मिस्टेक होता है, कभी ब्रैकेट क्लोज नहीं कर पाते, कभी कोमा हो जाए, छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है ये हर किसी से होती हैं। बात है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ब्रैकेट भूल सकते हैं, यस कोई बड़ा डील नहीं है, कोमा लगाना भूल सकते हैं, कोई बड़ा डील नहीं है, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, हमें पता तो है, अगर एरर आया तो हम चेक कर सकते हैं और उस एरर को रिजोल्व कर देंगे। यस और नो, एग्री करते हो? यस मैम। तो ये वही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एरर आते हैं, एरर को डिबग भी किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपने कंडीशन रखा है, फर्स्ट कंडीशन की L4 ग्रेटर देन 400, तो उसका वैल्यू क्या होगा, S7 के इक्वल। S7 में क्या है 50%। अब हमने इसको फ्रीज नहीं किया था, अब मैंने यहां से इसको स्क्रॉल किया यहाँ पर, तो S7 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, S8 में। तो ये चीजें आपको माइंड में रखना होगा। सो ये क्लियर हो गया कि हमें जब लॉजिकल कंडीशन क्या होगा, आपका लॉजिक टेस्ट सिंगल होगा विद मल्टीपल रिजल्ट, तो वी हैव नीड टू यूज मल्टीपल इफ फंक्शन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, बिकॉज वी हैव लेयर ऑफ इफ फंक्शन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अनहाइड द कॉलम, ठीक है, विजिबल है एम कॉलम का डाटा। अब क्या कंडीशन, क्या डाटा मुझे मिला है, अब आपको नेस्टेड इफ का भी पता चल गया, आपको एंड का भी पता है, सिंपल इफ का भी पता है, और का भी पता है, एंड यू वेरी वेल नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल्सो रेफरेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक एज एन टास्क अब मैं देती हूं, अमित पूर्णिमा दोनों ही, हाफ अमित कराएगा गाइड मुझे, एंड बाकी रिमेनिंग पार्ट मुझे पूर्णिमा कराएगी। अब मैं आपको पहले टास्क समझा देती हूँ। वी हैव डाटा इन एल कॉलम, कौन सा डाटा है, जनवरी 2023 रन का वी हैव डाटा इन एल कॉलम। एम कॉलम में वी हैव डाटा ऑफ फैब 2023 का। अब कंडीशन क्या है, क्या आपको मुझे इनसाइट जनरेट करके देना है इस डाटा से, इंटरव्यूअर यही टास्क देगा आपको कुछ इसी सिमिलर एज एन फ्रेशर, तो ये बहुत ही टफ लेवल हो जाता है एज एन फ्रेशर, बट इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर तो वो आपसे ये चीजें पूछेगा प्रैक्टिकली ऑल्सो। तो क्या पूछ रहा है वो आपसे, अब आपको क्या इंसाइट जनरेट कराना है इस रो डाटा से, कि आपके पास उसने आपको ये टेबल दिया, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, अब वो आपको बोल रहा है कि आपके पास ये डाटा है जनवरी, अब जो बोनस आपको, जो प्लेयर आपको खरीदने हैं, जो प्लेयर को आपको बोनस उनका बैंक, यू आर द बैंक, आपका जिनका भी उनका फाइनेंशियल पोजीशन पर हो, आपका जो भी उनका बैंक का ट्रांसफॉर्मेशन डाटा ट्रांसफर होता है वो आपको करना है। तो वो आपके टीम ओनर ने क्या बोला है कि जिस भी क्रिकेटर का जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का रन स्कोर 400 से ज्यादा होगा तो आपको 50% का बोनस उसको और देना है, 300 से होगा तो इतना बोनस देना है, 200 से होगा तो ये बोनस आपको उसके बैंक अकाउंट में डालना है, और 100 से हुआ तो आपको ये बोनस देना है। अगर उसका रन स्कोर मिनिमम लेस देन 100 है तो बोनस जो उसका सिर्फ पेमेंट है, क्रिकेटर का जो प्राइस पेमेंट है वो डालना है, बोनस उसका क्या होगा 0%। कंडीशन फुलफिल है, समझ आ गई, अंडरस्टैंड? मैम नहीं समझे क्या बोल रहे हैं। नहीं समझे, क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी, वीरेंद्र का जो वीरेंद्र सॉरी विराट को हमने खरीदा है 1 लाख में, प्लेयर को, ठीक है, एम हम्म। एस धोनी को भी, सबको 1-1 लाख में खरीद रखा है, ठीक है, ये प्लेयर्स है, इनको 1-1 लाख में हमने टीम में खरीदा है। अब क्या कह रहे हैं, हम्म। अब खरीद लिया, अब 2 मैच कराए उनके, एक जनवरी में मैच कराया इन्हीं प्लेयर से, एक फरवरी में मैच हम्म। कराया, ठीक है। अब हम्म। जो ओनर है वो अपनी फाइनेंशियल टीम को क्या बोल रहा है, मैच हो गए, कंप्लीट हो गए, हार जीत का रिजल्ट अनाउंस हो चुका, अब पेमेंट का टाइम आ गया, ठीक है, पेमेंट तो फाइनेंशियल टीम करेगा, यस। तो वो अपनी फाइनेंशियल टीम को क्या बोल रहा है कि अगर जो प्लेयर हमने 1-1 लाख खरीदे हैं, टीम हारे या जीते पेमेंट तो देना पड़ेगा,
यस और नो? यस मैम। यस मैम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है कि न, इनाम सबको समझ में आता है कि कोई अच्छा अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो आपको भी बोनस मिल जाता है ना, बोनस मिलता है ना, हम्म। रिवॉर्ड्स मिलते हैं बेस्ट एम्प्लॉय के, ऐसे करके। तो सेम आपका क्रिकेटर्स का है। अब वो आपका ओनर क्या कह रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल जो ये टीम थी, ये विनिंग टीम थी, ओके, तो उनका पेमेंट, तो जो उनका प्राइज पेमेंट था वो तो उनका मिल गया, विराट सारे प्लेयर्स को 1-1 लाख दे दिया। अब वो एडिशनली क्या कह रहा है अपनी बैंकिंग टीम को कि जिन क्रिकेटर्स का ज्यादा योगदान था टीम को जिताने में, जिसका जितना ज्यादा योगदान था उसको उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। ये चीज समझ आ रही है अमित? हाँ हाँ। तो उस बोनस के लिए उसने क्राइटेरिया बना दिया कि सबसे ज्यादा रन, अगर किसी प्लेयर ने 400 से ज्यादा रन बनाए टीम के अंदर, तो उसको मैं दूंगा 50% का बोनस, मतलब कि 1 लाख का 50% कितना हो गया, 50,000। हम्म। फिर वो कह रहा है कि अगर 400 से ऊपर रन है तो मैं उसको 50% का बोनस दूंगा, अगर 300 से ज्यादा रन का स्कोर उसने किया दोनों ही मैच में, ठीक है, तो मैं हम्म। उसको बोनस दूंगा 30% का एडिशनली पेमेंट के साथ। फिर वो कह रहा है कि अगर उसने 200 से ज्यादा रन स्कोर किया दोनों मैच में, तो मैं उसको बोनस दूंगा 15% का। ये भी समझ आ गया? फिर वो हम्म। कह रहा है कि जिस प्लेयर ने 100 भी रन बनाए हैं या 100 से ज्यादा, तो मैं उसको भी बोनस कुछ परसेंट 5% दे दूंगा, ठीक है। फिर वो लास्ट में बोल रहा है कि जिस प्लेयर ने 100 रन भी नहीं बनाए, जिसने एक सेंचुरी भी नहीं किया, उसको बोनस नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ उसका पेमेंट मिलेगा जितने में हमने उसको खरीदा था, मतलब कि 1 लाख। ठीक है, हम्म। समझ आ गया? अब हाँ आपको निकालना है। अब आपको पता होगा डाटा एनालिस्ट, पता है क्या होता है? हाँ पता। बिजनेस एनालिस्ट पता है क्या होता है? हाँ हाँ, पता। क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट? जो बिजनेस का इंसाइट्स निकाले। बिजनेस के इनसाइट्स निकाले, राइट। डाटा इनसाइट्स, डाटा एनालिस्ट हम उसको बोलते हैं जो डाटा से इनसाइट्स निकाले। ठीक हम्म। है। अब मैं आपको, जब मैच होते हैं तो मैच सब देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो सब देखते हैं, आप भी देखते होगे। आपने हम्म। कभी स्क्रीन पर फोकस किया, वहां पर बहुत बड़ी टीम बैठी होती है लैपटॉप्स अपने सिस्टम्स के साथ, देखा है आपने? हाँ। वो क्यों बैठी रहती है? वो डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट दोनों को रखते हैं। डाटा एनालिस्ट को वो रखते हैं अगर आपने देखा होगा जब कमेंट्री पास करते हैं, कभी वीरेंद्र सहवाग आता है, कभी कोई आता है, जब वो अगर उसने अगर विराट कोहली ने जब से वो खेल रहा है आज से लेके, अगर उसने 10 बार सेंचुरी की है और आज के गेम में उसकी 11th सेंचुरी थी, तो वो ये बात भी साथ में बोलेंगे कि आज विराट कोहली की 11th सेंचुरी कंप्लीट हो गई, बोलते हैं ना। हाँ। तो किस बिहाफ पे बोलते हैं? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है, डाटा का रिकॉर्ड है उनके पास, राइट। तो हाँ। जो डाटा का रिकॉर्ड है वो कौन रख रहा है? डाटा एनालिस्ट। अब हम्म। बिजनेस एनालिस्ट वहां पर बैठ के क्या कर रहा है कि वो वहां पर एनालिसिस कर रहा है बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कि इन फ्यूचर, हर टीम का एक अपना बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो वहां पर एनालिसिस कर रहा है कि फ्यूचर में कौन सा प्लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, किस प्लेयर को आगे हमें रखना है, किसको नहीं रखना है, मतलब कि वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से वहां पे सोच रहा है बैठ के, राइट। किसके बिहाफ पे? उनके डाटा के बिहाफ पे। जो हाँ। डाटा एनालिस्ट जनरेट कर रहा है वो उसी के बिहाफ पे अपना बिजनेस आइडिया रखेगा, यस। हाँ। तो दोनों ही समझ में आ गया। अब मैंने आपको कहा कि मैंने आपको कंडीशन सारा समझा दिया, दोनों टेबल का बता दिया कि क्या इसमें डाटा है, क्या मुझे चाहिए। अब मुझे, मैंने बता दिया ना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए कि जिस भी क्रिकेटर ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं दोनों ही मैच में, तो उसको मुझे बोनस देना 50% का। ये कंडीशन तो आपको सारा समझ में आ गया। तो अब आप मेरे डाटा एनालिस्ट हैं, मैंने मेरी कंपनी में आप डाटा एनालिस्ट है, तो ये काम मुझे कौन करके देगा?
आप। हम्म, यस। तो मैंने आपको हम्म, कंडीशन समझा दी, मैंने आपको डाटा प्रोवाइड करा दिया। अब आपका काम है, आप मुझे बताओ। जितन ये बहुत इजी है, मैंने आपको बहुत बार कराया है, डिटेल में कराया है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर। टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट, विच फंक्शन यू आर यूजिंग। if इफ, ओके, इफ, इफ का मैंने यूज कर लिया। हम्म, व्हाट, योर वॉइस इज नॉट क्लियर अमित, प्लीज स्पीक क्लियर। अब जैसे जनवरी 23 में 400 से ज्यादा है तो 400 जिस सेल को सिलेक्ट करिए, ग्रेटर देन। नो अमित, अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल फ्री कर लो अपने माइंड को। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत आराम से। मैंने आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। मैंने आपको बताया कि इफ यू हैव मल्टीपल लॉजिकल वैल्यू, तो आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। इफ के साथ एंड। तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा कि वी हैव मल्टीपल लॉजिकल वैल्यू। हाँ हमें जनवरी और फरवरी दोनों के ही मंथ को चेक करना है साइड बाय साइड। यस। मैम, तो यही तो यहाँ मैंने पर आपको क्या पिछले बार नीड भी है। बोला था, एंड लगेगा। आपने मुझे कब बोला कि एंड, कब इस बोला बार आपने नहीं मुझे। बोला, मतलब मैंने पिछले बोला, बार जो आपने कर रहा था उसमें बोला था मैंने। तो वहां पर तो नहीं चाहिए था, ठीक। वहां पर तो हमारे पास फैब मैंने हाइड कर रखा था, वहां पर तो हमारे पास सिंगल वैल्यू था। हाँ, आपने हाइड कर मुझे दिया बोला उसको। था, तो हम्म, वहां पर तो हमारे पास सिंगल लॉजिकल वैल्यू था। यस। हाँ हाँ बट नाउ फॉर दिस कंडीशन वी हैव मल्टीपल लॉजिकल वैल्यूज। यस। हाँ, तो end लगेगा। तो एंड लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम्म, जब भी फ्यूचर में लॉजिकल वैल्यूज ग्रेटर देन वन होगा, मोर देन वन होगा, तो कौन सा इफ के साथ क्या यूज करना है, एंड। एंड। अब मैं आपसे, ठीक है, एंड करते हैं। हम्म, आप बताएं, दो लॉजिकल वैल्यू है, दोनों को डिफाइन कर देते हैं कि हम्म, L4 ग्रेटर देन 400, तो उसका वैल्यू ट्रू। एक तो ये कंडीशन चेक करनी है, अगर और साथ में क्या कंडीशन चेक करनी है कि M4 शुड ग्रेटर देन 400। यस। यस। दोनों कंडीशन ये चेक करेगा कि L4 और M4 दोनों ही क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 400। तो अगर दोनों ग्रेटर देन 400 हुए तो हमारा वैल्यू ट्रू क्या होगा, 50%। हम्म, ओके। अब एक और फंक्शन यूज करें, बिकॉज वी हैव मल्टीपल रिजल्ट एज एन आउटपुट, राइट। अब पता चल गया कि एंड का यूज कब करना है, मल्टीपल इफ का यूज कब करना है, कि हमारे पास एक रिजल्ट नहीं, हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं। ठीक है। वी हैव बकेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, बकेट्स बोलते हैं। कि अगर 400 वाले जितने होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, S7 की रेंज में। 300 वाले कहाँ आ जाएंगे, S6 की रेंज में। इसको हम बोलते हैं बकेट इन डाटा लैंग्वेज। ठीक है। अब फिर से अपना कंडीशन लॉजिकल वैल्यू देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर 400 नहीं है, 300 भी है। ठीक है। 400 नहीं है, कितना है, 300, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, 30%। यस। हम्म, फिर से यस। इफ फंक्शन का यूज करेंगे, वन मोर इफ फंक्शन, प्रोवाइड योर लॉजिकल वैल्यू ग्रेटर देन 200, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, 200 के लिए 15% बोनस। वी हैव वन मोर रिजल्ट, वन मोर रिटर्न वैल्यू। लॉजिकल टेस्ट होगा हमारा क्या, अच्छा, फिर से हम एक एरर कर रहे हैं। क्या एरर कर रहे हैं हम, इस इफ फंक्शन के लिए हमारे पास, फर्स्ट इफ फंक्शन के लिए हमारे पास कितनी लॉजिकल वैल्यूज है अमित, 2, राइट। हम्म, तो हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया, एंड का। बट और यहां पर भी तो समय। हमारे पास, हम्म, यहां पर भी है ना, तो यहां हम्म, पर भी आपको हर फंक्शन के साथ एंड यूज करना होगा। ठीक है।
मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ कि मिस्टेक छूट जाता है, बहुत चीजें छूट जाती हैं, ब्रैकेट छूट जाता है, क्लोज छूट जाता है, कुछ ना कुछ आर्गुमेंट छूट जाता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि उस एरर को आप डिबग कर पाए, है ना। दैट इज द हम्म। मेन थिंग। फिर से एंड का यूज करेंगे कि एंड का क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल वैल्यूज हैं, L4 ग्रेटर देन 100 एंड एज वेल एज M4 ग्रेटर देन 100, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। तो वैल्यू ऑफ ट्रू हमारा क्या होगा उसके लिए, S4, S4। अदरवाइज वैल्यू ऑफ फॉल्स हमारा होगा 0%, क्योंकि हमारे पास जितना भी रिटर्न वैल्यू था वो सब हमने एज एन वैल्यू ऑफ ट्रू दे दिया। अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो हमारा बोनस होगा 0%। ओके, अब यस। ब्रैकेट क्लोज कर दें। हम्म। कितना ब्रैकेट क्लोज करना है, 1 2, नहीं ये ब्रैकेट यहाँ पर L4 का क्लोज है, वो एंड वहां का पे तो। ब्रैकेट L4, एंड का ब्रैकेट हमेशा क्लोज किया है, हमें सिर्फ इफ वाला ब्रैकेट क्लोज करना है, 1 2 3 4, राइट। तो 1 2 3 4, सबसे लास्ट में हमारा कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, ग्रीन, देन पर्पल, देन रेड, देन ब्लैक, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। यस मैम। अब फॉर्मूला में कोई अभी भी कुछ चेंज करना है, चेक कर लो एक बार, ये मत बोलना टाइम नहीं दिया, यू हैव 2 मिनट्स, चेक दी फॉर्मूला प्रॉपरली। अगर जो चीज कुछ छूटी तो आप दोनों की खैर नहीं, चेक करो। किसी और चीज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, लग तो नहीं रहा। नहीं लग रहा। पूर्णिमा, व्हाट इज योर आंसर? पूर्णिमा, आर यू देयर? ओके, ठीक है, नहीं लग रहा अमित, मुझे तो लग रहा है। क्या लग रहा है मुझे, मैंने यहाँ पर S7 किया, अगर अब मैं इसको इस सेल से जब मैं अपने फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी डाउनवर्ड में, तो ये S7 से किस में चेंज हो जाएगा अमित, S7 चेंज होएगा S8 में, क्योंकि S7 यहाँ पर है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगी तो S7 से वो कहां पर आएगा, S8 में। S8 में हमारे पास वैल्यू है, प्लीज करना था। फ्रीज करना था विद द हेल्प ऑफ F4 की और शिफ्ट डॉलर साइन, राइट। हम्म। दोनों ही अप्रोच हमारे पास है। तो ये चीजें कौन ध्यान में रखेगा, मैं या आप? इंटरव्यू किसको क्रैक करना है अब, ठीक है, अब ठीक है, हम्म। एंटर पे हिट करूं, दोनों ही जनवरी और फरवरी दोनों के रन स्कोर क्या है, ग्रेटर देन 400, 50%। अब यहाँ पर 5% मिला, बट फरवरी के रन तो 557 है, ये ठीक है या गलत है अमित? जनवरी का फिर जो कम होगा। जनवरी का कम है, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा जो 5% बोनस है MS धोनी के लिए, वो ठीक मिला, ठीक है या गलत, उसके साथ पार्शलिटी तो नहीं हुई है? नहीं, सही है। सही है, राइट। क्यों सही है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ओनर ने कहा था कि जनवरी और फरवरी दोनों के ही रन स्कोर क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 400 फॉर 50% बोनस। अब MS धोनी ने फैब में तो 557 का स्कोर किया, बट जैन में कितना स्कोर है उसका, 106, राइट। तो वो उस क्राइटेरिया में 50% के क्राइटेरिया में नहीं आता, बट उसने जनवरी और फरवरी में दोनों में ही ग्रेटर देन 100 तो रन स्कोर किया है उसने, यस। तो 100 किया है तो उसका बोनस 100 का क्या था, 5%। क्लियर, रिजल्ट चेक कर लीजिए अपनी स्क्रीन पर, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है, या फॉर्मूला आपका ठीक से वर्किंग किया है या नहीं किया, एक बार आप चेक कर लीजिए। यू हैव 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स गिव मी रिस्पॉन्स।
Yes or no? Everything is fine. यस मैम। Concept is clear till here. यस मैम। Any confusion in any topic? If and or nested if, within nested if, use of and operator, everything is clear. ओके, अब बचता है एक और टॉपिक। हमने एंड का तो यूज कर लिया, हमने सिंपल इफ में दो ऑपरेशन का यूज किया, ठीक है, एक एंड का किया एक और का किया, तो हम नेस्टेड इफ में भी दोनों का यूज देखेंगे। यस, हो सकता है नेस्टेड इफ में भी हमारे पास चॉइस हो सकता है ना। मैम चैट में पूर्णिमा बोल रही कंफ्यूजन बचा हुआ। जस्ट वेट पूर्णिमा, बिकॉज स्क्रीन पर फोकस नहीं जाता। पूर्णिमा के काफी मैसेज हैं। नो मैम, यस मैम, यस मैम, मैम इट्स कंफ्यूजिंग, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। कुमार, यस मैम, मैम वंस मोर, यस। कौन सा टॉपिक पूर्णिमा, विच टॉपिक यू वांट? बिकॉज फॉर टुडे वी डू नॉट हैव मच टाइम नाउ, it's already 4:55. What do you want? Yes ma'am, ma'am was ma'am bit confusing ma'am, in next class I will ask. Okay, no problem. जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, सो अगर कुछ कंफ्यूजन है, अमित और पूर्णिमा डाटा आपके पास है, प्रैक्टिकली आप उसको कीजिए। अगर कुछ भी अमित का या पूर्णिमा आप दोनों में से कुछ भी अगर बचता है तो वो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं एक टास्क आपको दे रही हूँ, अमित और पूर्णिमा दोनों को कोई दे रही हूँ, दोनों को वो शो करना है स्क्रीन को शेयर करके नेक्स्ट क्लास में। क्या टास्क दे रही हूँ? मैंने आपको नेस्टेड इफ बता दिया, एंड बता दिया, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं रिक्वायरमेंट सुन लीजिए। मेरा रिक्वायरमेंट है अब कि जनवरी और फरवरी दोनों में से अगर क्रिकेटर ने एक में भी 400 से ग्रेटर देन का स्कोर किया है तो उसको भी बोनस मिलेगा। मेरा माइंड चेंज हो गया एज एन ओनर, टीम ओनर। तो अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, आई वॉन्ट कि दोनों प्लेयर, अगर दोनों मंथ में से प्लेयर ने मैम एक, ऑप्शन चैट में लिख दो ना, आसानी रहेगी, याद रहेगा। ओके वेट, बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में, आप उसको पहले सुनिए। अगर फिर भी अगर कुछ बचता है तो मैं आपके काउंसलर से बोलती हूँ, वो आपको मैसेज प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। कि जनवरी और फरवरी दोनों में से अगर क्रिकेटर ने एक में भी 400 से ग्रेटर देन का स्कोर किया तो उसको बोनस मिलेगा कितना, 50%। 300 से ग्रेटर देन किया दोनों में से किसी एक में भी, जनवरी में या फरवरी में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं MS धोनी ने, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, जनवरी और फरवरी। अगर दोनों में से किसी एक में भी 400 से ज्यादा का रन स्कोर है तो उसका बोनस कितना होगा, 50%। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, दोनों में से किसी एक में क्या है, ग्रेटर देन 400 है, यस, तो इसको इसको भी उतना ही बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा, 50% का ही। अब यहाँ पर दोनों में से, दोनों क्रिकेट, दोनों मंथ में से किसी एक मंथ में भी क्या है, 400 प्लस का रन स्कोर है, तो इसको भी, वीरेंद्र सहवाग को भी कितना बोनस मिलेगा, 50% का बोनस मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों में से ग्रेटर देन 300 है, एक का, एक का भी क्या है, ग्रेटर देन 300, तो उसको मिलेगा 30% बोनस रादर देन 15। अब यहाँ पर दोनों में से फिर से 300 है तो इसको भी मिलेगा 30। अब यहाँ पर दोनों का ही क्या है, ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पर 5% ही होगा। यहाँ पर दोनों में से क्या है, ग्रेटर देन 300, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 30% का। और यहाँ पर दोनों का 200, तो ग्रेटर देन, तो बोनस होगा 15%। समझ आ रहा है कि मैंने क्या बताया, कि अगर हाँ, दोनों मंथ, यस, और होगा एंड के जगह पे और लगेगा, बस यही है। हाँ एंड की जगह और लगेगा, बट मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, ये आपको समझ आ गया, क्योंकि चॉइस दे रही हूं मैं इस बार आपको, मैंडेटरी नहीं है दोनों का रिजल्ट, चॉइस है कि दोनों में से किसी एक में भी अच्छा खेला प्लेयर ने तो उसको बोनस मिलेगा, ठीक है, क्लियर। यस
कॉन्सेप्ट यस इज क्लियर, टास्क इज क्लियर। सो अब आपका है कि मुझे इसका रिजल्ट आप मुझे नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन शेयर करके विजिबल कराओगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, प्रैक्टिकली। और अगर आपका कुछ डाउट है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बिकॉज फॉर टुडे टाइम इज ओवर। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, अमित एंड पूर्णिमा। यस मैम। ओके, बाय गाइस। बाय मैम।